सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं राजनीतिक अपमान और सम्मान की। इन दो शब्दों की गूंज लगातार सुनाई दे रही है हर बात पर, और हर बात को, हर मुद्दे को हम सम्मान या अपमान से जोड़ देते हैं। अभी राणा सांगा का अपमान कर दिया, गद्दार कह दिया रामजी लाल सुमन ने। समाजवादी पार्टी कह रही है आप दलित हैं क्योंकि रामजी लाल सुमन, इसलिए उनकी बात को तूल दे रहे हो, तिल का ताड़ बना रहे हो। वो तो ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बता रहे थे। अब जो ये अपमान सम्मान पर घमासान है, दरअसल इसमें वोट के नफे नुकसान का खेल अटका हुआ है क्या? बाकी किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, मौके पर चौका लगाने की फिराक में है सभी राजनीतिक दल। और इसकी एक और वानगी, एक और अध्याय आज जुड़ता दिखा। कल अंबेडकर जयंती है, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की जयंती, हमारे फाउंडिंग फादर, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के रचयिता। तो लखनऊ से दिल्ली से पटना, हर जगह तैयारियां हो रही हैं, महिमा मंडन किया जा रहा है बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का। अंबेडकर जयंती, एक अंबेडकर मैराथन का आयोजन हुआ यूपी में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम से 1090 जो चौराहा है, वहां तक ये मैराथन हुई। जो मूर्तियां हैं बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की, उनको चमकाया जा रहा है, उनको धोया जा रहा है। अभी पत्थरबाजी हो रही थी 3 दिन पहले लखनऊ में, अब साफ सफाई हो रही है। यही काम दिल्ली में भी हो रहा है। अंबेडकर वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जबकि एक भीम संवाद में शरीक होते दिखाई दिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो जो राजपूत बनाम दलित राणा सांगा का विवाद शक्ल लेता दिखाई दे रहा था, उसमें नुकसान की अगर कोई शंका है, आशंका, उसकी भरपाई की भी कोशिश हो रही है क्या? यह बात और है कि एक दलित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंदिर में गए तो वहां पर बीजेपी का एक नेता, जो विधायक भी रह चुका है, गंगा जल का छिड़काव करता दिखाई दिया। यह भी दलितों के सम्मान की एक तस्वीर है। तो यह सम्मान अपमान की जो कहानी दरअसल राजनीतिक नफे नुकसान पर आकर टिकी है, किसका नुकसान करेगी, किसका नफा करेगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा हो चुके हैं। तो देश में जो अपमान और सम्मान की राजनीति का खेल लगातार जारी है, उसमें एक और अध्याय आज जुड़ गया। और अध्याय क्यों जुड़ा? क्योंकि कल, आने वाला कल, अंबेडकर जयंती है। अब अंबेडकर के सम्मान में, उनकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। लखनऊ में एक अंबेडकर मैराथन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की दौड़ थी, वैसे मैराथन 42 किलोमीटर की होती है। और इसमें ओबीसी के नेता भी शामिल हुए, बीजेपी के नेता वहां पर थे, और अंबेडकर की मूर्तियों की सफाई का अभियान भी शुरू हो गया। सभी पार्कों में, स्मारकों में विशेष सफाई की जा रही है। जहां मैं बैठा हूं वहां पास में ही एक अंबेडकर उद्यान है। वैसे वो गंदगी वहां पर साफ दिखाई देती है, आज साफ सफाई भी हो रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं कि बाबा साहिब को नेहरू ने 52 में चुनाव हरवा दिया, उनके निजी सहयोगी को उन्हीं के खिलाफ लड़ाया। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राष्ट्र नायकों का अपमान करती है, इनका डीएनए एक है। तो ये यकायक प्रेम क्यों जागा और समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश क्यों की? यह जुड़ जाता है राणा सांगा के सम्मान अपमान से। और वो लड़ाई राजपूत बनाम दलित और अगड़ा बनाम पिछड़े में तब्दील हो चुकी है। क्योंकि रामजी लाल सुमन, जिन्होंने बहुत ही गैर जरूरी, मेरी ये निजी राय है, बयान दिया राणा सांगा के बारे में, जिनकी वीर गाथाएं हमने पढ़ी हैं, वो हमारे लिए एक प्रतीक के तौर पर हैं। उन्हें गद्दार बता दिया कि भाई बाबर को न्योता दिया था। पर इसमें भी एक बात है,
मुसलमानों को बाबर की औलाद कहोगे तो भाई ये प्रतिक्रिया ये भी आएगी, अब मुसलमान बाबर की औलाद कैसे हो गए, ये भी अपने आप में सवाल है। पर यह गैर जरूरी था। पर यह दलित बनाम राजपूत में तब्दील हुआ तो अब क्योंकि रामजी लाल सुमन दलित हैं तो क्या ये भरपाई की कोशिश भी की जा रही है? क्योंकि दिल्ली में भी अंबेडकर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, अब कल सरकारी स्कूलों में विचार गोष्ठियां भी होंगी, चर्चाएं की जाएंगी, अंबेडकर के योगदान को याद किया जाएगा। और भीम संवाद करते दिखाई दिए नीतीश कुमार कि अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का हम काम करते रहे हैं, हमने दलित, पिछड़े, सवर्ण सभी के लिए काम किया, सभी को मिलकर सभी के लिए काम करना। योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि बांग्लादेश में जो पीड़ित हो रहे हैं लोग वो हिंदू नहीं, वो दरअसल दलित हिंदू हैं। और यहां पर एक दिलचस्प बयान आया मोहन भागवत का, सरसंघ चालक का। वो कह रहे हैं अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू ही रहना चाहिए, समूह शक्ति बढ़ाकर सत्ता के लिए हो रहा है मतांतरण, मतलब हिंदू धर्म नहीं छोड़ना। अब अंबेडकर जयंती के मौके पर यह बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अंबेडकर तो हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपना लिया था उन्होंने। 1935 में उन्होंने कहा था मुझे अछूत हिंदू के दाग के साथ जन्म लेने का दुर्भाग्य मिला, यह मेरे हाथ में नहीं था, फिर भी मैं इस अपमानजनक, गौर कीजिएगा, मैं इस अपमानजनक स्थिति से छुटकारा पा सकता हूं और अपनी स्थिति सुधार सकता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं मरूंगा जो खुद को हिंदू कहता है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा। और 14 अक्टूबर 1956 अपने स्वर्गवास से लगभग 2 महीने पहले 3,65,000 अपने दलित अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। वो तो हिंदू थे ही नहीं। अब यहां पर अपमान सम्मान किसने किया, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न से तो नवाजा नहीं, वो तो 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने दिया। चुनाव वो हारे भी थे, पर 90 के दशक तक भीमराव अंबेडकर का तो नाम नहीं लेती थी बीजेपी या आरएसएस। उनके दिए हुए संविधान को मानने से इनकार कर दिया था, तिरंगा झंडा मानते नहीं थे आरएसएस के लोग। 1949 में, अब ये मैं तारीख भी आपको बता देता हूं, 12 दिसंबर 1949 पुतले जलाए गए थे, जीते जी जिंदा थे उस वक्त बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और उनकी शव यात्रा निकाली थी क्योंकि उन्होंने हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, वो उसके रचयिता थे। आज कसीदे पढ़े जा रहे हैं। अब इसी में एक जानकारी और आगे तफसील दूंगा। अरुण शौरी 1998 से 2004 और 2004 से 2010 राज्यसभा सांसद तो थे ही। 1998 से 2004 के बीच 4 बड़े मंत्रालयों के मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री वाजपेयी सरकार में। और उन्होंने अपनी किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में अंबेडकर के बारे में क्या कहा, सेल्फ सेंटर्ड मतलब लालची, स्वार्थी, अनपेट्रियोटिक देशद्रोही, पावर हंग्री, एंटी नेशनल, सत्ता के लिए भूखा राष्ट्र विरोधी, अ स्टूज ऑफ द ब्रिटिश, गोरों का गुलाम। इनाम मिला अरुण शौरी को, मंत्री बने। इस किताब पर बैन लगाने के लिए चर्चा भी हुई संसद में, लोकसभा में। उस वक्त बीजेपी के बड़े नेता जसवंत सिंह ने कहा ऐसे किसी किताब पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आज बात बात पर प्रतिबंध, गला काटने की बात आ जाती है।
बीजेपी हुंकार भरती है, कैसे अपमान कर दिया। अंबेडकर की किताब पर चुप्पी साध कर बैठ गए थे बीजेपी के लोग संसद में। तो दोनों ही तरफ ये किसी को कोई परवाह नहीं है। दरअसल अंबेडकर की जरूरत पड़ी है, अब वक्त ऐसा आ गया भाई, संविधान की किताब दिखाकर इंडिया गठबंधन वाले नुकसान करने में कामयाब हो गए। एनडीए का 240 पर बीजेपी को ले आए। तो ये विशुद्ध राजनीतिक नफे नुकसान का खेल हो रहा है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल बाबा साहिब से ही जुड़ा है। अंबेडकर बहाना, दलित वोट निशाना, और सांगा टू अंबेडकर खालिस सियासी टक्कर। और इसका थोड़ा सा आंकड़ा आपको मैं बता दूं, यूपी का ही बताने लगूं। देश भर में तो 17% दलित हैं, यूपी में 21% हैं दलित, 4-4.5% राजपूत हैं। इसलिए वापस दलित कार्ड खेलना पड़ रहा है क्या? और देश भर में जो 17% दलित हैं, 84 सीटें तो आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। 20% से ज्यादा आबादी 172 सीटों पर दलितों की है। 65 में 25% से ऊपर आबादी है, और 34 सीटों पर 34% से ज्यादा आबादी है। और बीजेपी को 2024 में नुकसान हुआ। दलित सीट जो थी 84, उसमें से सिर्फ 29 जीत पाई। 2019 में ये जीते थे 46, यानी कि 17 सीटों का नुकसान हुआ था। कहानी यहां छिपी है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी के महासचिव, लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, कांग्रेस के प्रवक्ता पहली दफा मेरे शो पर आ रहे हैं राजेश लिलोथिया, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में हैं। थोड़ी बालों में सफेदी आ गई है इंदिरा गांधी की तरह, लेकिन हैं युवा। मनोज राजन त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और संजय निषाद, एक और खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।